Good morning, everyone. I hope you all are fine and you are doing your studies very well, beta. So today, in last class, we started the revision. We started the revision of chapter 17, that is forest, and we came on the topic that is interdependence of plant and animals. So today, in this class, I will revise this topic. इंटरडिपेंडेंस, व्हाट यू मीन बाय इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड होना, किसका? प्लांट और एनिमल्स का. देखो, फॉरेस्ट इज होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. इट इज़ देयर नेचुरल हैबिटेट. हैबिटेट होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहे वो उसका हैबिटेट होता है. तो वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होते हैं बेटा? दे आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. अब प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर. अब फॉरेस्ट के अंदर 3 थिंग्स हैं. एक होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर. प्राइमरी प्रोड्यूसर जो सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूसर मीन्स कुछ बनाते हैं. अब प्रोड्यूसर कौन होंगे? दैट कैन मेक देयर फूड. उनको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोड्यूसर्स. तो कौन अपना खाना खुद बना सकता है? प्लांट्स, बिकॉज दे कैन डू फोटोसिंथेसिस. इसलिए उनको क्या बोलते हैं? दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. फिर एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड आर कंज्यूमर. जो एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली उन पर फीड करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स. द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन स्मॉलर एनिमल्स फॉर देयर फूड मीन्स जो एनिमल छोटे एनिमल को खा के अपना गुजारा करता है, उसके लिए फूड पे डिपेंडेंट होता है, उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसेक्ट क्या करता है? इट ईट द बार्क ऑफ ट्री. वो ट्री, बार्क ऑफ ट्री को खाएगा, तो वो क्या है? कंज्यूमर बन गया. ठीक है. ट्री क्या था? प्रोड्यूसर. दिस इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग. इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग. देन फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक. स्नेक इज ईटन बाय ईगल और हॉक. ठीक है. कोई ईगल आके, कोई गिद्ध उसको खा लेगा. एंड अ हॉक कैन बी ईटन बाय अ हाइना. और हाइना का कौन शिकार कर सकता है? इट विल बी हंटेड बाय लायन एंड टाइगर. तो ये क्या है बेटा? हर एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल पर या प्लांट पे डिपेंड होता है टू टेक देयर न्यूट्रिशन, अपना फूड लेने के लिए. ठीक है. और इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से हम सब एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और एक फूड चेन बन जाते हैं कि मेरा फूड कोई और है, मैं किसी और का फूड हूँ. तो दिस इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल. सब क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सो दिस इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डेट फॉर्म अ चेन. क्या बना लेते हैं? चेन. ये क्या बेटा? सन. ठीक है. अब सन अल्टीमेटली एयर, वाटर, ये सॉइल प्रेजेंट है. यहाँ पे प्रोड्यूसर ग्रो करेंगे. प्रोड्यूसर क्या कर लें? अपना फूड सिंथेसाइज. तो इनको, इसलिए इनको क्या बोला? प्रोड्यूसर्स. अब फिर आते हैं कंज्यूमर, जो प्लांट को ईट करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर. तो जो डायरेक्टली प्लांट को फीड करते हैं, दे आर हर्बीवोर. उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर. फिर इन हर्बीवोर पे जो ईट करेगा, ठीक है, जो प्लांट को भी ईट कर सकता है और एनिमल्स को भी, उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर. और जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर होते हैं, जो किसी दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर्स. दैट इज कार्निवोर. ठीक है. मीन्स कंज्यूमर 3 टाइप के हो गए: हर्बीवोर, ओमनीवोर एंड कार्निवोर. हर्बीवोर प्लांट ईटर, कार्निवोर फ्लैश ईटर, और ओमनीवोर इट कैन ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट. फिर कोई भी वेस्ट होगा, डेट्राइटिवोरस. डेट्राइटिवोरस होते हैं जो गले सड़े पे फीड करके, ठीक है, कुछ भी डेड मटेरियल पड़ा हुआ है या उस पर फीड करके अपना काम चलाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? डेट्राइटिवोरस. डेट्राइटिवोरस अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंपल सब्सटेंसेस में, जो सॉयल के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, फिर से इनको प्लांट यूज कर लेंगे. तो ये एक साइकिल चलती रहती है. दिस इज द फूड चेन. सो नेक्स्ट क्या देखा बेटा? इफ द नंबर ऑफ फ्रॉग्स गो डाउन, कि अगर फ्रॉग्स का नंबर कम हो जाए तो स्नेक विल हैव नथिंग टू ईट. स्नेक के पास कुछ नहीं होगा खाने के लिए. एंड इफ द स्नेक स्पीशीज डाई आउट, अगर सभी स्नेक की स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, देन ईगल विल फेस स्कार्सिटी ऑफ द फूड. फिर ईगल के लिए खाने की कमी हो जाएगी. सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द लोअर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन. मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने फूड की डिमांड पूरा करने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. दिस विल मेक द फूड चेन. अ फूड चेन इज अ लीनियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिंक. लीनियर मीन्स डायरेक्टली, सीधा, एक के ऊपर एक डिपेंड. अ फूड चेन इज अ लीनियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिंक formed by the animals involved due to nutrition requirement. like ये डायग्राम में आपको विजिबल है.
ठीक है। एलिफेंट ये इस पे वो कर रहा है, ठीक है। ये टर्माइट्स, दीमक पेड़ पे फीड कर रही है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब क्या हैं, दे आर द हर्बीवोर्स। जेब्रा प्राइमरी कंज्यूमर क्या हैं, हर्बीवोर, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगस क्या हैं, डिकम्पोजर और डेट्राइटस, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे। चीता क्या है, कार्निवोर है, जेब्रा को खा जाएगा चीता, ठीक है। ये लेपर्ड भी क्या है, कार्निवोर है। तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट के अंदर एक ही फूड चेन चलती है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन होंगी। अब जेब्रा को लेपर्ड भी खा सकता है, जेब्रा को चीता भी खा सकता है। तो इसको बोलते हैं बेटा फूड वेब, जो एक कनेक्शन बन जाता है ना, जो सभी चेन एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, फूड चेन, उनको क्या बोलते हैं, दिस मेक्स अ फूड वेब। देन आर्बोरल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं। आर्बोरल एनिमल्स लाइक मंकी, स्क्वेल, गिद्ध, बर्ड्स क्या करते हैं, दे बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्री, वो अपना नेस्ट बिल्डअप कर लेते हैं। एंड द डेड रिमेन्स आर डिकम्पोज्ड बाय, डेड मीन्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, या प्लांट का या एनिमल्स का। ऑर्गेनिक मैटर बेटा जो कोई भी लिविंग एनिमल से मिलता है, एनिमल से या प्लांट से, तो कोई भी डेड रिमेन्स को कौन डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज मीन्स सिंपल में ब्रेक डाउन करना, कौन करेगा ऐसा, बैक्टीरिया एंड फंगस इन द सोइल। द डिकम्पोजिशन रिलीजेज न्यूट्रिएंट, इन डिकम्पोजिशन से क्या रिलीज होगा, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल, जिससे अल्टीमेटली किसकी अच्छी ग्रोथ होएगी, प्लांट्स की, क्योंकि उन न्यूट्रिशन को सोयल में से कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट्स। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करवाना एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, सो दैट प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हो सके, ठीक है। स्क्विल क्या करते हैं, नट्स को गैदर करते हैं, उनको मिट्टी में छुपो लेते हैं स्टोरेज करने के लिए, और यही नट्स और सीड जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं, न्यू प्लांट। सो दिस इज हाउ द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ अ फॉरेस्ट शो इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। मीन सब क्या है, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, प्लांट एक दूसरे पर क्या है बेटा, डिपेंडेंट है। दिस इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, आफ्टर दिस डिफोरेस्टेशन क्या होता है बेटा, जब हम बहुत बड़े स्केल पर मास कटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। सो फॉरेस्ट इज अ डेंजरस प्लेस टू रोम अराउंड इन, बट डू यू नो फॉरेस्ट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इट्स मास डिस्ट्रक्शन हैज़ एडवर्स इफेक्ट और इन्वायरमेंट। अगर हम बहुत बड़े स्केल पे पेड़ों को काट देंगे तो वो उसी से हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब होगा, हमारे एनवायरमेंट में पूरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। वो कैसे, ये देखो, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं बेटा, अफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या अफेक्ट आएंगे। तो विदाउट द रूट्स ऑफ प्लांट द सोइल गेट एक्सपोज टू विंड और वाटर, मतलब तेज पानी के साथ और विंड के साथ मिट्टी बहकर चली जाएगी, इट मीन्स सॉइल इरोजन होगा। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा उस जगह पे, सॉइल इरोजन। जो नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं हमें प्लांट से, वुड, मेडिसिन और दूसरे प्रोडक्ट लाइक रबर मिल गया, ठीक है, वेरियस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, दे विल नॉट बी अवेलेबल। देन ड्रास्टिक चेंज होगा हमारे क्लाइमेट में, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी बेटा, उतना ज़्यादा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गर्मी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी का लेवल बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली फ्लड्स आएंगे खूब सारे। और जो एनिमल्स उस पार्टिकुलर जगह पे जहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ पे रहते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म। इट मीन्स बहुत सारी स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। सो दीज आर द वेरियस एडवर्स इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट of deforestation. So till there you will revise this chapter and you have to learn the question answer of chapter 18 also. Thank you. Have a nice day.